गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जो कि आपका यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल एंड होमगार्ड के लिए बहुत यूजफुल क्लासेस हैं। कल पहली क्लास थी हमारी, जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके देखिएगा। प्रॉपर सीक्वेंस वे में आपको क्लासेस मिलेंगी। कल मैंने मात्रक बताए थे, आज मात्रक एंड विमा मात्रक जो बच रह गए थे उनका कल एप्लीकेशन में बताया था। आज आप मात्रक जो आपको मात्रक एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे मात्रक डिस्कशन करेंगे। और कुछ ऐसे मात्रक हैं जिनका जिनका मतलब कोई विमा नहीं होती, जिनकी मात्रक नहीं होती, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और कन्वर्जन भी देखेंगे कि एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हमारी जब क्लास आए आप तुरंत उसको देख पाओ, अपनी पढ़ाई और भी बेस्ट कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज क्लास का जो जो मात्रक हैं तो वो सारे डिस्कस किए जाएंगे, और ये आपको बिल्कुल टिप पे होने चाहिए, रटे होने चाहिए। जैसे लंबाई है, तो लंबाई को किस में हम डिनोट करेंगे? देखो लंबाई को किससे डिनोट करेंगे? इसको हम मीटर में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। अब देखो लंबाई है तो लंबाई का ये एक आयतन भी आ जाएगा, आयतन। आयतन आयतन को किसे लिखेंगे? तो देखो आयतन में क्या होगा, आयतन की यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब होगी। तो मीटर क्यूब होगी कैसे? इसमें देखो एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी, एक ऊंचाई होगी। तो देखो एक लंबाई के 1 मीटर इसका, 1 मीटर इसका और 1 मीटर इसका, तो तीनों को अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो आयतन कितना हुआ? मीटर क्यूब हुआ इसे। अब देखो क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल में क्या क्या होगा? या तो लंबाई चौड़ाई होगी, या तो लंबाई ऊंचाई होगी, या तो चौड़ाई ऊंचाई होगी, तीनों चीजें होंगी। तो देखो लंबाई लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो लंबाई को किस में हम लिखते हैं? मीटर में लिखते हैं। तो 1 मीटर तो इसका हो गया। चौड़ाई को किससे लिखेंगे? मीटर में लिखेंगे। तो 1 मीटर इसका हो गया। तो इसका अगर हमको कभी पूछा जाएगा कि हमको क्षेत्रफल की यूनिट क्या होगी, तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, आप उसका बड़ी से बड़ी यूनिट और छोटी से छोटी यूनिट में आप कन्वर्जन कर सकते हो। बट अगर क्षेत्रफल की यूनिट की बात करेंगे तो उसमें दो ही रहेंगे, स्क्वायर में ही रहेगा। अगर आयतन की बात करेगा तो वो क्यूब में रहेगा। ठीक है। अब चाल की बात करेंगे, चाल को कैसे लिखते हो? दूरी अपान समय। चाल बराबर कितना होगा? दूरी बटे समय। समय देखो दूरी को कैसे लिखोगे? दूरी को लिखोगे मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसा दूरी को व्यक्त करोगे। तो दूरी को कैसे लिखोगे? मीटर में। ठीक है। समय को कैसे लिखोगे? तो सेकंड में। समय को सेकंड में, सेकंड में ये लिखोगे मीटर में। तो इसकी यूनिट की अगर बात करें तो चाल की मीटर पर सेकंड। ठीक है। बात वेग की आ जाएगी, वेग मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो वेग के यूनिट क्या होगी? देखो अगर वेग की बात करेंगे तो इसका क्या होगा? विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन अपान समय, समय। तो विस्थापन को कैसे हम व्यक्त करेंगे? विस्थापन और दूरी एक तरीके से ये कह सकते हो कि देखो विस्थापन मतलब कोई यहां से यहां तक चीज गई है, विस्थापित हुई है। दूरी तो कहीं से भी आ सकती है, वो दूरी हुई है। ठीक है। दूरी हमेशा बड़ी होगी विस्थापन से, ये भी चीज याद रखनी है। तो विस्थापन की यूनिट क्या होगी? उसकी भी मीटर ही होगी, मीटर। ठीक है। अगर समय की बात करें तो ये सेकेंड, इसको सेकेंड में नापते हैं हम, तो ये मीटर पर सेकेंड इसका भी हो जाएगा। अगर त्वरण की बात करें, त्वरण की बात करें, त्वरण की यूनिट अगर आपको नहीं पता है, त्वरण को लिखेंगे कैसे? वेग अपान समय। त्वरण को कैसे लिखेंगे? वेग अपान समय, वेग अपान समय। तो वेग की यूनिट हम देखो पहले निकाल चुके हैं, वेग की यूनिट निकाल चुके हैं पहले। क्या वेग को कैसे लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। समय को कैसे हम लिखेंगे? समय को कैसे लिखते हैं? सेकेंड से, सेकेंड। तो देखो ये सेकेंड है, नीचे आएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका त्वरण की यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं
ऐसे मीटर सेकंड का माइनस में स्क्वायर। ठीक है, अगर बल की बात करें तो बल को कैसे लिखते हैं, सब जानते हैं, विस्थापन इंटू समय। विस्थापन इंटू समय। अब देखो विस्थापन कितना होगा, मीटर में लिखेंगे, और समय को सेकंड में। विस्थापन और संवेग को अगर संवेग की बात करेंगे तो संवेग को कैसे लिखेंगे हम, बल को लिखेंगे द्रव्यमान इंटू त्वरण के हिसाब से। द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण लिखेंगे। तो द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी, द्रव्यमान को कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान को लिखेंगे आप मीटर में, केजी में, द्रव्यमान को केजी में लिखेंगे। ठीक है, त्वरण की यूनिट हम पहले निकाल चुके हैं कि कौन सी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी वजह से हम बल की यूनिट की जब बात करते हैं तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। इसी को अगर एक शब्द में लिखना होता है तो हम न्यूटन लिख देते हैं, इसको न्यूटन लिख देते हैं। अगर बात संवेग की करेंगे तो संवेग को क्या लिखेंगे हम, संवेग को क्या लिखेंगे, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, वेग। द्रव्यमान को कितना लिखेंगे, द्रव्यमान को लिखेंगे केजी, वेग को मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो अगर इसको लिखना रहेगा तो केजी मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखेंगे संवेग को। आगे देखते हैं, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव को कैसे लिखेंगे हम, दाब को कैसे लिखेंगे, घनत्व को कैसे लिखेंगे। तो पृष्ठ तनाव को कैसे लिखेंगे, बल इंटू लंबाई, बल इंटू लंबाई। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन पर मीटर। अगर दाब को, तो दाब को तो सभी जानते हैं, दाब की यूनिट क्या होगी, तो दाब को बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो बल की यूनिट हम पहले निकाल ही चुके हैं, क्या, न्यूटन, या फिर क्षेत्रफल को पहले निकाल चुके हैं, मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, सेकंड स्क्वायर। अब देखो मीटर स्क्वायर यहाँ पे है तो मीटर स्क्वायर, अगर काटेंगे तो एम एक कट जाएगा, तो केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, ये भी इसकी यूनिट होगी दाब की। ठीक है, अब देखो, अब घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व क्या होगा, घनत्व का क्या होगा, आयतन अपान मीटर क्यूब, घनत्व। घनत्व का रहेगा अपना द्रव्यमान अपान आयतन, आयतन। द्रव्यमान को कैसे लिखेंगे, तो केजी में, आयतन को मीटर क्यूब में। ठीक है, अगर कोणीय वेग की बात करेंगे तो रेखीय वेग अपान त्रिज्या। रेखीय वेग को कैसे लिखेंगे, रेखीय वेग की यूनिट क्या होगी, वेग की होगी मीटर पर सेकंड, त्रिज्या को कैसे लिखेंगे, मीटर में। तो देखो इसको अगर कट करने की बात करेंगे तो देखो मीटर पर सेकंड अपान मीटर, देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड हो जाएगी इसकी यूनिट। अगर शक्ति की बात करेंगे, शक्ति मतलब पावर की बात करेंगे, तो कार्य की यूनिट क्या होगी, पहले कार्य मतलब समझ लो। देखो कार्य बराबर क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। तो बल की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, विस्थापन की कितनी होगी, मीटर।
न्यूटन और मीटर, इसको अगर एक वर्ड में लिखना रहे तो हम क्या लिखते हैं, जूल, जूल लिखते हैं। तो कार्य की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। तो शक्ति बराबर क्या होगा, पावर अपान समय, पावर अपान समय, शक्ति कार्य अपान समय। तो कार्य की यूनिट क्या रहेगी, जूल, जूल। अगर समय की बात करें तो सेकेंड। इसी वजह से शक्ति की परिभाषा ये रहती है, प्रति सेकंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, प्रति सेकंड किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। ठीक है, तो जूल अपान सेकंड, जूल अपान सेकंड किसकी यूनिट हो जाएगी, शक्ति की हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट बल आघूर्ण। बल, बल आघूर्ण को कैसे लिखेंगे, बल इंटू आघूर्ण, बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। इसको ऐसे देखो, मान लो कोई चीज हमको यहाँ पे ये इतनी दूरी मेजर करनी है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये आर दूरी है, तो यहां से हमको ये दूरी मेजर करनी है। ठीक है, तो ये अगर पी फोर्स है तो पी इंटू आर, ये वाली दूरी, ये घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये ऐसे, इसको ये ऐसे घुमाएगा ना, ये ऐसे घुमाएगा, तो ऐसे घुमाने से हमको ये लंबवत इसकी दूरी ये मिल रही ना, इससे लंबवत दूरी ये मिल रही। तो बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो बल की यूनिट तो हमको पता है कितनी होगी, न्यूटन। घूर्णन से लंबवत दूरी है तो किसमें नापेंगे, हम मीटर में नापेंगे, तो न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर और किसकी यूनिट थी, एक बार देख लीजिए, न्यूटन मीटर किसकी दूरी थी, न्यूटन मीटर कार्य की। कार्य को कैसे लिखा गया था, जूल से लिखा गया था। न्यूटन मीटर को हम कैसे लिखते हैं, जूल से लिखते हैं। तो कार्य, और देख लीजिए कार्य, कार्य और विस्थापन, कार्य और बल आघूर्ण सेम यूनिट हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम जूल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कार्य की और बल आघूर्ण की सेम यूनिट होगी, सेम यूनिट होगी, होगी। अब देखो धारिता, धारिता की अगर यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगी, फैराडे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फैराडे। धारिता की यूनिट क्या होगी, फैराडे। अब प्लांक्स नियतांक, ऊर्जा अपान आवृत्ति। ऊर्जा मतलब, ऊर्जा की यूनिट क्या होगी, ऊर्जा की यूनिट क्या होगी भाई, ऊर्जा की जूल, आवृत्ति की एन मतलब पर सेकेंड, पर सेकेंड। ठीक है, अगर बात करेंगे वेग प्रवणता की तो वेग अपान दूरी, तो वेग की यूनिट मीटर पर सेकेंड, दूरी की यूनिट मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सारी ये यूनिट्स आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाएगा, एक आध क्वेश्चन, एक ही आध क्वेश्चन आना रहता है। और ये क्वेश्चन, ये ऐसा टॉपिक है, ये इससे क्वेश्चन आएगा, बनेगा ही बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना भार। भार का अगर बात करेंगे तो भार के बारे में आप सभी जानते हैं, इसका फार्मूला W बराबर m इंटू जी, m इंटू जी। तो m बराबर क्या होता है, m बराबर द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान। जी क्या है, जी है आपका त्वरण, त्वरण, त्वरण। अच्छा, हाँ, फार्मूले का भी सेशन, एक सेशन फार्मूले का भी ले लेंगे जो फर्स्ट यूनिट से बनते हैं, पूरा उसमें फार्मूले डिस्कस करेंगे। जो भी होगा 10, 15, 20 मिनट का वीडियो वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखो कुछ यूनिट ऐसी होती हैं, ऐसी हैं जो अभी अभी आपने देखा कि जैसे कार्य की, बल आघूर्ण की सेम यूनिट है जूल। तो ऐसी कुछ यूनिटें हैं जिनकी जो है मात्रक सेम है, तो वो आप एक जगह लिख लीजिए, उनको बार बार रिवाइज करोगे तो उसको फिर पता चलने लगेंगे कि सेम यूनिट इनकी है। अब जैसे कौन कौन से सेम यूनिट हैं, तो देखो कौन कौन से सेम यूनिट हैं। देखो चाल, चाल, चाल और वेग इनकी सेम यूनिट रहेंगी, चाल और वेग। भार और बल, प्लांक्स नियतांक एंड कोणीय संवेग। कार्य बलाघूर्ण, देखिए बलाघूर्ण आपने पढ़ा था, कार्य बलाघूर्ण और ऊर्जा, कार्य बलाघूर्ण एंड ऊर्जा, इनकी सबकी क्या होगा, उनकी सबकी सेम यूनिट, एक ही यूनिट रहेगी। अब देखो क्या यूनिट क्या रहने वाली है, अगर चाल और वेग की क्या यूनिट की बात करें तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। चाल की भी मीटर पर सेकेंड, वेग की भी मीटर पर सेकेंड। तो इनको एक जगह लिख लीजिए तो काम आसान हो जाएगा। अपना काम क्या है, चीजें थोड़ी आसान करवाना आपको।
तो चाल की और वेग की मीटर पर सेकंड। अगर भार की बल की बात करेंगे तो बल की यूनिट न्यूटन, और भार की भी न्यूटन। बल की और भार की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। देखो भार लिखा है, भार बराबर क्या होगा? द्रव्यमान m, द्रव्यमान मतलब केजी। त्वरण, त्वरण क्या होगा? त्वरण कैसे लिखते हो? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखो क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? ये न्यूटन ही तो लिखा है, ये न्यूटन ही तो लिखा है, ये न्यूटन ही लिखा है ना। देख लीजिए, आप देख लीजिए बल की यूनिट कहाँ है। ये देखिए बल लिखा है, बल है। बल की यूनिट क्या लिखे थे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी को तो न्यूटन लिखे थे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहां पे देखो लिखा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल और भार, बल भार सेम यूनिट होगी क्या? न्यूटन। अगर इसको संपूर्ण फॉर्म में लिखना हो तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। प्लांक्स नियतांक, कोणीय नियतांक, प्लांक्स नियतांक और कोणीय संवेग की यूनिट क्या होगी? प्लांक्स नियतांक और कोणीय संवेग की अगर यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन और सेकंड होगी, न्यूटन सेकंड होगी। अगर बात करेंगे कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण की, तो मैंने देखो कार्य और ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण की तो मैंने अभी प्रूफ की है कि कार्य और बल आघूर्ण की यूनिट क्या होगी? इनकी जूल होगी, जूल। तो कार्य, बल आघूर्ण, ऊर्जा सबकी यूनिट क्या होगी? जूल होगी। ये आपका काम आसान हो गया कि नहीं? आप एक सीक्वेंस में, एक लय में याद रखेंगे। कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण जूल यूनिट होगी। भार, बल न्यूटन होगी, और चाल वेग मीटर पर सेकंड होगी, और प्लांक्स नियतांक कोणीय संवेग न्यूटन सेकंड होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना है जो दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। इनकी सब की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनकी सब की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप एक ही लाइन में याद रखिए, दाब, दाब, इनको आप एक लाइन में याद रखेंगे जो ज्यादा बेटर होगा। दाब, प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक। इनकी सब की यूनिट क्या रहेगी? वो रहेगी मीटर पर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो आप पकड़ना किससे? आप पकड़ना इससे, बल से, दाब से। दाब की यूनिट क्या होती है? बल बटे क्षेत्रफल। बल की यूनिट न्यूटन, क्षेत्रफल की क्या? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप ये सब की यूनिट क्या होगी? दाब की, प्रतिबल की, प्रत्यास्था गुणांक की, यंग प्रत्यास्था गुणांक की, आयतन प्रत्यास्था गुणांक की और दृढ़ता गुणांक की, सब की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक लाइन में याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना है जो कुछ कुछ राशियां ऐसी हैं, क्वेश्चन में हमेशा आता है कि इसमें ये विच फॉलोइंग यूनिटलेस ना, कौन सा ऑप्शन इसमें जो है जो यूनिटलेस है, जिसकी कोई यूनिट नहीं, जो मात्रक विहीन है। तो उसमें से आप खाली जो ऑप्शन हम बता रहे हैं इनको रट लीजिए। इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा जो अगर मात्रक विहीन वाला पूछेगा कि कौन सा इसमें मात्रक नहीं है, किसका मात्रक नहीं है। तो देखो आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति। देखो विकृत मतलब स्ट्रेन, आवर्धन क्षमता, घर्षण गुणांक, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, इनका कोई भी मात्रक नहीं होता है। आप लिख लीजिए बिल्कुल कि इनका कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता, इनका कोई भी मात्रक नहीं होता। और आपको ऑप्शन में इन्हीं में से मिलेगा कोई ना कोई, इन्हीं में से, ये जो 5-6 लिखे हैं इसी से मिलेगा। कौन कौन से? विकृत स्ट्रेन होगा, आवर्धन क्षमता होगा, घर्षण गुणांक होगा,
आपेक्षिक आर्द्रता होगा और आपेक्षिक घनत्व होगा। इन्हीं से आपको मात्रक विहीन से ऑप्शन में मिल जाएगा, श्योर हम कह रहे हैं, तो आप इनको रट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना है मेजरमेंट है या फिर कन्वर्जन है, कुछ जो आपको याद रखने चाहिए। मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं, आप जितना याद रख सकते हो आजकल के कंपटीशन में उतना कम है। जितना आप 360 डिग्री बिल्कुल बना के चलिए अपना, सब जो भी आप याद रख सकते हो वो रखो, बट ये इंपॉर्टेंट कुछ है वो मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, आप इनको तो जरूर याद रखिए। जैसे आप क्या याद रखोगे इसमें, एक फर्मी बराबर कितना होगा 10⁻⁻15 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर कितना होगा 10⁻⁻12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखो इसमें सब में क्या था, माइनस था, इसमें माइनस नहीं है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 15 मीटर। अगर एक खगोलीय मात्रक की बात करेंगे तो 1.49 इंटू 10⁻11 क्या मीटर। ये किसमें होगा, मीटर में होगा। ये किसमें होगा, मीटर में। अगर एक पार्सेक की बात करेंगे, एक पार्सेक की बात करेंगे तो 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। अच्छा यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा कि प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है। तो ये यूनिट किसकी होगी, यूनिट किसकी होगी, दूरी की यूनिट है। किसकी, दूरी की, ये दूरी की यूनिट है। प्रकाश वर्ष दूरी की यूनिट है। आप इतने तो जरूर याद रखिएगा। खासकर जो सबसे ज्यादा याद रखने वाला वो कौन कौन से, आप ये तीनों तो जरूर याद रखिएगा। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर और एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, और एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। एक प्रकाश वर्ष, आप इनको रेगुलर वे में अगर याद करोगे तो याद हो जाएंगे। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.49 इंटू 10⁻11। एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं एक तरफ से। इसके पहले क्या पढ़े थे, मात्रक विहीन कौन से हैं, मात्रक विहीन राशियां कौन सी हैं जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो आप हमारे साथ रिवाइज करिएगा कौन 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 से, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, स्ट्रेन मतलब विकृति, आवर्धन क्षमता और घर्षण गुणांक। तो कौन कौन से, विकृति, आवर्धन क्षमता, घर्षण गुणांक, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक घनत्व, इनका कोई भी मात्रक नहीं होगा। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृत स्ट्रेन, इनका कोई भी मात्रक नहीं होगा। इसके पहले क्या पढ़े थे जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिनकी यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती है। देखो दाब की, प्रतिबल की, प्रत्यास्था गुणांक की, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक या फिर दृढ़ता गुणांक, सबकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। ये इसको आप प्रॉपर याद रखिएगा। फिर देखो समान यूनिट जो मैंने बताई है कौन कौन सी, चाल वेग की यूनिट समान होगी, भार बल की समान होगी, कार्य ऊर्जा बलागुण की समान होगी। ठीक है, और किसकी समान होगी, प्लांक्स नियतांक कोणीय संवेग की समान होगी। ठीक है, अब देखो जो हमने एक चीज ये बताई कि बल और भार इनकी यूनिट समान होगी। देखो यहां से मैंने प्रूफ भी किया कि बल और भार की यूनिट समान भी होगी। इसके पहले क्या पढ़े थे, देखो वेग प्रवणता की यूनिट की बात करें तो पर सेकेंड होगा। अगर वेग बटे दूरी। अगर प्लांक्स नियतांक की बात करें तो ऊर्जा अपान आवृत्ति। अगर यूनिट की बात करें जूल पर सेकेंड। अगर धारिता की यूनिट की बात करें तो फैराडे होगा, धारिता की यूनिट फैराडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। धारिता की यूनिट ज्यादातर क्वेश्चन इसी पूछा जाता है, धारिता की यूनिट क्या होगी तो फैराडे होगी। क्या होगा, आवेश अपान विभवांतर। आवेश को कैसे लिखेंगे, इसको क्यू से लिखते हैं, विभवांतर को वी से लिखते हैं, तो क्यू अपान वी।
Q/V। Q/V इसकी यूनिट की बात करेंगे तो धारिता रहेगा। बलाघूर्ण की बात करेंगे, बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी तो इसकी न्यूटन मीटर या फिर जूल। इसके आगे क्या पढ़े थे? इसके आगे पढ़े थे अपन, देखो पृष्ठ तनाव की यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है, तो इसी से निकाल लो। बल और मीटर है तो लंबाई, ठीक है। अगर दाब की बात करेंगे तो बल अपान क्षेत्रफल, बल की यूनिट न्यूटन, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर घनत्व की बात करेंगे तो द्रव्यमान अपन आयतन, द्रव्यमान को हम लिखते हैं केजी से, आयतन को मीटर स्क्वायर से लिखेंगे, पहले बताया है। एरिया को, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से लिखते हैं, आयतन को मीटर क्यूब से लिखते हैं। कोणीय वेग की बात करेंगे तो संवेग रेखीय वेग अपान त्रिज्या। अब वेग है तो मीटर पर सेकेंड हो गए, त्रिज्या है तो हम उसको मीटर में नापेंगे या फिर सेंटीमीटर में नापेंगे। तो इसका अगर यूनिट की बात करेंगे तो पर सेकेंड हो जाएगा, किसका? कोणीय वेग का। शक्ति की पर सेकेंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, पर सेकेंड में किया गया काम तो पर सेकेंड देखो कार्य अपान समय हो जाएगा, वर्कडन अपान टाइम, तो इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड हो जाएगी। अब कार्य की बात करेंगे तो कार्य बल इंटू समय होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, कार्य अपान विस्थापन। तो बल का न्यूटन हो जाएगा और विस्थापन का सेकेंड हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर को हम जूल से लिखते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या पढ़े थे? इसके आगे अपन पढ़े थे लंबाई को हम मीटर से लिखते हैं, क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर से लिखते हैं, आयतन को मीटर क्यूब से लिखते हैं, और चाल को मीटर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगी, दूरी बटे समय। वेग को विस्थापन अपान समय से लिखेंगे, और त्वरण को वेग पर यूनिट समय, वेग पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेग अपान समय। इसी वजह से इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेग की, ठीक है। बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण, तभी इसकी यूनिट क्या होगी? द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी वजह से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उसको हम लिखते हैं न्यूटन, ठीक है। संवेग को किससे लिखेंगे? द्रव्यमान इंटू वेग से। द्रव्यमान को हम लिखेंगे केजी से, वेग को किससे लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड से लिखेंगे। तो ये आज का अपना पूरा मात्रक वाला चैप्टर खत्म हुआ। इसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, मल्टीपल टाइम ये लेक्चर देखिए, और अपना जो नोट्स बना रहे हो उसको भी रिवाइज करते रहिए प्रॉपर वे में, तब ये चीजें अपने आप रट जाएंगी, समझ में आने लगेंगी। और जो लोग नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारा जब लेक्चर आए आपको उस चीज की तुरंत खबर हो जाए और तुरंत देख लो। थैंक यू, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। प्लीज सपोर्ट भी करिए आप, ताकि हम और भी अच्छा कर पाए। थैंक यू।